शुद्र है ना वो तो है, हिंदू में शुद्र है ना वो भी ओबीसी समाज जो शुद्र है, और जो अनटचेबल्स हैं वो गवार है, वो बिल्कुल वो उसमें से भी बाहर है। हमारे एससी एसटी के लोगों को आरएसएस वाले घर घर जाके बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर सर पे मैला ढुलवाया मुसलमानों ने, मुगलों ने, औरंगजेब ने, अकबर ने, उन लोगों ने, और शाम होने के बाद इनकी बस्तियों में आग नहीं जलनी चाहिए क्योंकि ब्राह्मण की आंखों को तकलीफ होती है। इनकी बहन बेटियां कपड़े और सोना गहना नहीं पहननी चाहिए। और वो लोग जो हमें पीटने वाले हैं, हमें गुलाम बनाने वाले, हमें पानी तक लेने पर प्रतिबंध लगाने वाले, आज वो हमारे लोगों को कह रहे हैं तुम तो थे, तुम्हें तो मुगलों ने बनाया। अब भाई मुगल चले गए, अब अंग्रेज भी चले गए, अब तो हमें जनेऊ पहना दो। अब तुम्हें पता ना हम ब्राह्मण थे। तुलसी दुबे की लिखी रामचरितमानस में कुछ ऐसी चौपाइयां हैं जिससे जाति का पता चलता है और जिसमें ऊंच नीच की बातें कही गई है। मेरे साथ वाल्मीकि रामायण के मर्मज्ञ अज्ञानी जी हैं जो खुद वाल्मीकि समाज से आते हैं और भगवान वाल्मीकि के वंशज भी हैं। उनसे समझेंगे कि इस पूरे मामले पर उनकी क्या राय है। एक बड़ा आरोप ये भी है कि जिस दौर में तुलसी दुबे रामायण रामचरितमानस लिख रहे थे, उस दौर में ब्राह्मण उनके खिलाफ थे क्योंकि वो संस्कृत को अवधि में लिख रहे थे। और क्या जो वाल्मीकि रामायण है उसमें काट छाँट हुई है, शंभुक वध की चर्चा नहीं है, उसकी वजह क्या है? और क्या भगवान वाल्मीकि का जो रामायण है उसमें भी क्या जाति पाति की चर्चा है? ये सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है, भगवान वाल्मीकि की रामायण और तुलसी दुबे के रामचरितमानस में क्या फ़र्क है बेसिक? जी देखिए, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ क्योंकि जो वाल्मीकि रामायण की शुरुआत है वो एक निषाद द्वारा, जो एक कोच पक्षी को मारने पर, क्रौंच पक्षी पर को कविता मारने है। पर, वो पहला श्लोक ये कहते हैं कि उन्होंने, वो पहला श्लोक था जो श्राप दिया उसको, निषाद को, शिकारी को, कि आप भी इसी तरह, तू भी ऐसे ही तड़पेगा जैसे ही अपने साथी पक्षी। निषाद था या शिकारी था? शिकारी, निषाद बोलते थे शिकारी को, बाद में जाति बन गई, वो शिकारी था, शिकारी था उसको पता चला निषाद समाज नाराज हो गया। निषाद समाज नहीं, निषाद, वो निषाद उस तो शिकारी को निषाद मतलब भगवान वाल्मीकि के समय जाति आ गई थी। नहीं, जाति नहीं थी, निषाद शब्द था जो शिकारी के लिए इस्तेमाल होता, तो बाद में जाति बन नहीं आई तो भगवान राम क्षत्रिय कैसे हो गए? नहीं, तो उन्होंने थोड़ी लिखा है, वाल्मीकि जी ने थोड़ी लिखा है क्षत्रिय, उस समय तो जातियां थी नहीं। सबरी शूद्र कैसे हो गए? नहीं, तो ये तो इन्होंने लिखा है ना रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में कहाँ लिखा हुआ है? केवट मल्लाह कैसे हो गया? उसमें नहीं लिखा हुआ है, ये सारी चीजें उसमें नहीं लिखा है। केवट का अर्थ अगर उसमें आया भी है तो वो नाव चलाने वाले नाविक के रूप में, ना कि जाति के रूप में। शंभुक शूद्र कैसे हो गया? शंभुक की चर्चा को मूल निवासी है ना हमारे, उससे तो जो उस समय के हमारे ना अनार्यंस हैं, अनार्यंस जो हैं, आर्य, जो 4000 साल पहले, आपने सच्ची रामायण पढ़ी है आपने, जो सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भारत के जिस पे की स्टैंप लगाई है और उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, उसमें वाल्मीकि रामायण ने रावण को महात्मा रावण कहा है और 10 ऐसे शब्द बोले। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ जो सच्ची रामायण में कोट किया है पेरियार साहब ने। पेरियार साहब ने, अभी ये तो 1970 की बात है, जो उन्होंने लल्लई सिंह यादव जी ने जो प्रकाशित किया नागपुर से, उनका जो प्रकाशन था, तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ, अगर वो इस तरह की बातें लिखेंगे राम के लिए, अगर राम हीरो है उसमें वाल्मीकि रामायण में, तो इसमें ये सुप्रीम कोर्ट इस बात को क्यों मान रहा है? इसमें लिखा है रावण के बारे में कि एक महान विद्वान, बहुत बड़ा संत, अपने संबंधियों व प्रजा का दयालुता पूर्वक पालन करता, वीर योद्धा, शक्तिशाली पुरुष, सूरवीर सिपाही, पवित्र आत्मा, परमात्मा का प्रिय पुत्र, वरदानी पुरुष। ये वाल्मीकि ने स्वयं, वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण के लिए रावण के लिए शब्द कहे हैं। तो ऐसे शब्द जब कहें तो उसमें जो, क्योंकि मूल नागरिक हैं रावण, और उस समय जो छल कपट की कहानी है, ये आर्यंस बाहर से आए हैं, इन्होंने हमारे लोगों को अपने साथ मिला करके किस तरह छल कपट करके हमारे लोगों को मारा। बाली को, चाहे बाली को मारा हो, वानरराज बाली को जो आदिवासी थे, रावण को मारा हो, और अपनी अपनी व्यवस्था को, अपने उस विचार को उन्होंने। पर मैं एक राजेंद्र प्रसाद सिंह की लाइन कोट करते हुए चलूंगा। 2 ऐसे राजा हुए हैं, माता सीता की अग्नि परीक्षा हुई और वो उसमें खरी उतरी। तो राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि इसका मतलब था कि रावण जो था वो बहुत ही मतलब कर्तव्यनिष्ठ इंसान था। उन्होंने माता सीता पर अपनी बुरी नज़र भी नहीं रखी। माता सीता की जब अग्नि परीक्षा हुई तो वो उसमें खरा सोना निकली, खरी उतरी।
इसका मतलब था कि रावण जो था वो माता सीता का वो जो पूरी घटना है उसमें रावण को भी क्लीन चिट मिलते इस लिहाज से कि उन्होंने माता सीता के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया। ये राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं। वहीं एक और राजा को मैं कोट करूंगा, ऐसे भी राजा हुए हैं, सम्राट अशोक, उनका एक बेटा और एक बेटी। सोचिए आज के समय में हम अमीर हो गरीब हों, अपने बच्चों के लिए विरासत छोड़ जाते हैं, करोड़ों की संपत्ति छोड़ना चाहते हैं। सम्राट अशोक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने एक बेटा महेंद्र, जो आप पटना के महेंद्रू घाट को जानते हैं, महेंद्र को उन्होंने धम्म की दीक्षा के लिए बेटा, और बेटी संघमित्रा को भी उन्होंने धम्म दीक्षा के लिए श्रीलंका भेजा। तो ऐसे भी राजा हुए हैं इस देश में। हाँ, आगे बढ़ाइए। जी देखिए, तो उसमें और वाल्मीकि रामायण का कोट करते हुए 54 नंबर पेज पे पेरियार साहब ने लिखा है कि वाल्मीकि जी ने स्वयं कहा है कि राम ना तो ईश्वर था, ना उसमें कोई स्वर्गीय कोई शक्ति थी। ये जब देखिए वाल्मीकि रामायण में जो लिखी गई है हजारों वर्ष पहले लिखी गई है। जिस समय आर्यंस बाद में आए, उसके वाल्मीकि रामायण लिखने के बाद आर्यंस जब आ रहे हैं तो उसमें एक महान साहित्यकार हैं भारत के जो मतलब भगवान राम भी मूल निवासी थे। नहीं, राम मूल निवासी नहीं है, वो तो बाद में आए ना। देखिए जो इनकी जो कहानी है, जो ये लिखी गई है ये रामायण, उस समय आर्यंस आ रहे हैं और उस समय जो युद्ध चल रहा है आर्यंस और अनार्यंस के बीच में, और किस छल कपट से उन्होंने अनार्यंस को हराया है उनके साथ करके। भगवान मतलब भगवान वाल्मीकि के जो रामायण है उससे रामचरितमानस बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है। वो तो 16वीं शताब्दी की है ना अभी खिली है। ये तो मुगलों ने लिखवाई है ना। देखो ये तो मुगलों के समय पर, जिस समय के अछूतों को जब मुगल आ रहे हैं, मुस्लिम आ रहे हैं 6ठी शताब्दी के बाद, जब इस्लाम देश में आ रहा है, तो उसके बाद इस देश के अछूतों को, जो अनटचेबल्स थे, उनको उनकी फौजों में जाने का मौका मिला। उनको क्योंकि सिपाही चाहिए। बीजेपी वाले तो कहते हैं मुगलों के दौर में ही ये सब हुआ है। तो मुगलों के खिलाफ क्यों नहीं लिखा हमारे इन्होंने रामचरितमानस में? मुगलों ने बनाई। देखिए जाति मुगलों ने बनाई, तो इन्होंने क्यों नहीं लिखा उसमें जो ये रामचरितमानस है? ये तो अकबर के समय लिखी ना, जबकि हुमायूं बाबर भी चले गए, उसके बाद अकबर आए। तो जो जाति अंग्रेजों ने बनाई। नहीं, वो तो गलत बता रहे हैं ना, क्योंकि हमारा प्रचार नहीं चला। इस उससे जो हमारे इन जो चंद्रशेखर जी मंत्री जी ने जो ये डिबेट शुरू करी है, इससे कम से कम डिबेट तो हो रही है देश में। आज इस पे लोगों को सच्चाई तो पता चले। तो इससे अच्छा तो था कि आप लोगों को ये इस देश के जो शूद्र और अछूत हैं धर्म ग्रंथों में, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये बढ़िया था, ये पढ़ लिख के आप लोग कुछ भी बोलिएगा। बताइए रामचरितमानस तुलसी दुबे के खिलाफ ये जो चंद्रशेखर जी ने बोला, इसको आप ठीक कह रहे हैं? नहीं, वो तो ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने खुद लिखा ना, तुलसीदास दुबे जी ने खुद लिखा ना उसको। मेरा सवाल ये है, तुलसीदास जी और उनके जो आज के बीजेपी के और या ये हिंदूवादी संगठन है, जो एक संत अभी कह रहे हैं जी जीव काटने। हिंदूवादी नहीं, हिंदू तो मैं भी हूँ। बाभन टोली से आवाज आ रही है। बाभन टोली के जितने बाभन पत्रकार हैं, बाभन टोली समझते हैं? नहीं, बिल्कुल समझते हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज के जो पत्रकार हैं वो इसके खिलाफ। हाँ, लेकिन देखिए जो इस देश में हिंदू तो चंद्रशेखर भी है, वो तो कृष्ण वंश जी हैं, कृष्ण के वंशज हैं। नहीं, लेकिन शुद्र है ना वो तो है हिंदू में शुद्र है ना। वो भी ओबीसी समाज जो शुद्र है, और जो अनटचेबल्स हैं वो गवार है, वो बिल्कुल वो उसमें से भी बाहर है। हम तो उसका भी वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं है ना। देखिए जिस तरीके से उन्होंने कहा, चंद्रशेखर जी ने ये मूवमेंट ये शुरू की है, वो तो तुलसीदास जी की रामायण में लिखी हुई है ना। तुलसीदास जी से और इस देश के जो ब्राह्मण पक्ष है या जो हिंदूवादी पक्ष है या जो तुलसीदास जी का पक्ष है, मेरा सवाल है, उस समय आप कहते हो कि मुगलों ने हमें हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया, तो अब जब मुसलमान बनाया तो उनको लिखना चाहिए था ना उसमें। रामचरितमानस में कुछ तो लिखते मुगलों के खिलाफ, मुस्लिमों के खिलाफ कुछ तो लिखते, क्योंकि 16वीं शताब्दी में आपने लिखा है। तो उसमें क्यों नहीं है मुसलमान, जब आपका असली शत्रु है? हमारे SC ST के लोगों को RSS वाले घर घर जाके बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर सर पे मैला ढुलवाया मुसलमानों ने, मुगलों ने, औरंगजेब ने, अकबर ने, उन लोगों ने। तो भाई तुलसीदास दुबे जी ने क्यों नहीं लिखा उसके बारे में? शाहजहां और अकबर के समय का इन्होंने लिखा है, इनका भी जीवन 91 साल का चला है और इन्होंने अपना लिखना शुरू किया। हिंदुओं को तोड़ रहे हैं, हिंदुओं को बांट रहे हैं। तो हम हिंदू है ही नहीं ना। भारत के संविधान में आर्टिकल 330 से लेके 342 तक बाबा साहब हमें स्पेशल स्टेटस, SC ST का स्टेटस देके गए हैं, और हम स्पेशल अधिकार है हमारे भारत के संविधान में। अगर हम हिंदू होते तो इस देश में आज भी हम अछूत क्यों होते? आज भी हमारे ऊपर घोड़ियों पे बैठने पे, शादी पे क्यों ये लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं? क्यों हमें मंदिरों में जाने कैसे ये आज भी विचलित हो जाते हैं? क्यों हमें आज भी हमारे रिजर्वेशन के खिलाफ बोलते हैं? तो शूद्र भी करता है आप लोग के साथ ये व्यवहार।
जो अभी शूद्र हैं उस हिसाब से, जो ओबीसी की जातियां वो भी करती है। नहीं तो उसमें कुछ लोग हैं ना, उसमें हमारे लालू प्रसाद यादव जी भी हैं जो सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, हमारे शरद यादव जी जो अभी चले गए, श्रद्धांजलि है उनको, उन्होंने भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी। मुलायम सिंह यादव जी हैं, ऐसे बड़े बड़े नाम भी तो हैं ना। देखिए विभीषण तो हर जगह होते हैं ना, जिस समय लड़ाई चल रही है विभीषण सुग्रीव और हनुमान ने तो हरवाया ना सारा। अभी इसमें सच्ची रामायण में ये भी राम, लिखा अच्छा एक है। बताइए, रामचरितमानस पर एक हिंदू ने सवाल उठाया, उससे सिर्फ ब्राह्मण क्यों नाराज है? इसके पीछे आपको क्या नक्कल? क्योंकि उनकी जो सत्ता चली आ रही है सदियों से, ब्राह्मणवादी सत्ता, उसके राजपूत जो क्षत्रिय हैं वो भी उसके गुलाम है, वो वैश्य भी गुलाम है और सभी गुलाम है उसके, जो एक छत्र शासन चल रहा है। और आज भी पूरे सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और देश के प्रशासनिक उसमें और सारी राजनीतिक दलों में सारे ब्राह्मणवादियों का, ब्राह्मणों का कब्जा है। ब्राह्मण समाज तो मुख से पैदा हुआ है ब्रह्मा जी के, तो उनको तो विशेषाधिकार है, जैसे आपको आरक्षण में विशेषाधिकार है, तो उनको भी तो वो तो ब्रह्मा के मुख से सर वो तो वही कह रहे हैं ना, ब्रह्मा के मुख से। हम तो नहीं कह रहे ना, वाल्मीकि जी तो नहीं कह रहे ना ब्रह्मा के मुख से पैदा ये हुआ। वाल्मीकि जी ने नहीं कहा है। बिल्कुल नहीं कहा। और वाल्मीकि जी तो प्रकट हुए हैं, उनका तो कोई माँ बाप ही नहीं है, वो तो स्वयं पहले आदमी है, प्रकट हुए हैं, उन्होंने खुद लिखा है। जो प्रकट होने वाला वो कैसे कह देगा ब्रह्मा का, विष्णु का या इनका कोई वो है। हाँ, बाबा साहब ने जरूर लिखा है इस बात को कि जो शंबर के साथ जो पहली युद्ध हुआ इनका ऐतिहासिक रूप से, तो इनका जो विष्णु और इंद्र उसको रोके रखा 40 साल हमारे तो आदिवासी। भवन टोली में वाल्मीकि भगवान की तस्वीर क्यों नहीं लगती है? नहीं वो लगाते नहीं है, भगवान वाल्मीकि की तस्वीर लगाएंगे इनकी पोल नहीं खुल जाएगी। आखिर ये क्यों नहीं वाल्मीकि रामायण का प्रचार करते, क्यों ये रामचरितमानस का प्रचार करते हैं, क्यों नहीं वाल्मीकि? हमने 5 साल से भारत सरकार और ब्रिटिश सरकार से हमने अपील कर रखी है कि हमारी वाल्मीकि रामायण, असली मूल रामायण हमें हमारे हवाले करो, उसका प्रचार करो। देखिए जो राम मंदिर का जब वो हुआ कोरोना के टाइम में, जब उसका उन्होंने वो उद्घाटन किया प्रधानमंत्री महोदय ने, तो उन्होंने तमाम रामायणों का नाम लिया, वाल्मीकि रामायण का बस छोटा सा एक बीच में एक सेंटेंस कहा। और 3 दिन जो वहां पर वो चला, उस दिन उद्घाटन से पहले वो 3 दिन वहां पर जो जश्न चला, उसमें रामचरितमानस का पाठ हुआ, वाल्मीकि रामायण का पाठ नहीं हुआ। ये भेदभाव हो रहा, भगवान वाल्मीकि के रामायण का पाठ नहीं होता है, सिर्फ रामचरितमानस का पाठ होता है। बिल्कुल उसी का होता है। क्यों होता है ये? अगर वाल्मीकि रामायण को आप मानते हो भाई, और ये सब चीजें वाल्मीकि रामायण ने कही है, राम के पक्ष में अगर रामायण लिखी है, तो वाल्मीकि रामायण को क्यों नहीं प्रचार करते, क्यों नहीं कोट करते? और वहां पर जो राम मंदिर बन रहा है उसमें रामचरित तुलसीदास की फोटो क्यों है, वाल्मीकि भगवान की फोटो क्यों नहीं है, जिन्होंने की सबसे पहले रामायण लिखी है? आपने तो कल लिखी है। मैंने तो सुना है वाल्मीकि समाज को दान पेटी की चाबी मिलने वाली है, अयोध्या का सारा जो पैसा चढ़ावा होगा उसका सबका मालिक वाल्मीकि समाज के लोग होंगे, भगवान वाल्मीकि के वंशज होंगे। सर हमारी तो छोड़िए, जो उसमें ट्रस्ट बना हुआ ना उसमें 99% लोग सारे ब्राह्मण हैं, और उसमें 1-2 उन्होंने रखा भी है दिखाने के लिए, कोई कैसे वो उसका एक क्षत्रिय है और एक अपना शूद्र भाई रखा भी है, वो दिखाने के लिए, वो किसी को कुछ देने वाले नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं भारत सरकार से राम मंदिर का खाता खुलना चाहिए, 1 रुपया भी वहां पर आए वो सीधा वहां ट्रस्ट में, उसमें बैंक में जाना चाहिए। और दूसरा, राम मंदिर में, क्योंकि वाल्मीकि महाराज की वजह से, मोहन भागवत जी ने भी कहा, अगर भगवान वाल्मीकि नहीं होते तो राम को कोई नहीं जानता। उस राम मंदिर में सबसे पहले मुख्य द्वार पर भगवान वाल्मीकि जी का मंदिर हो, और उसमें 50% हमारे पुजारी होने चाहिए वाल्मीकि, हमारे SC/ST के। तो आपके भगवान जो हैं किताबें लिखते थे, आप लोग को झाड़ू किसने पकड़ा दी? ये खेल कहाँ हुआ? यही तो हुआ ना, जब राम जब जीत करके आए वहां लंका, हमारे उनको सारे उनको हराया उन्होंने, अनार्यंस को। उसके बाद सबसे पहले हमारी शिक्षा छीनी, हमारे जो यहाँ के मूल नागरिक थे, जैसे शंभू को वध किया, शंभू को हत्या की। सही कहानी लिखने के, सही मतलब बात लिखने के चलते भगवान वाल्मीकि के वंशजों की शिक्षा छीन ली गई। शिक्षा छीन, कहानी लिखने के लिए नहीं, वो तो इन्होंने वहां जब हमारे योद्धाओं को हराया, युद्धबंदी बनाया, तो उनसे गंदे पेशे करवाए, उनसे शिक्षा छीन ली, हथियार छीन लिए, उनसे प्रतिबंध लगा दिए, और तो और दूध और वो मतलब ताजे फल सब्जी खाने पे प्रतिबंध। हमें इन्होंने काम थमा दिए वो जातिगत की, अब तुम यही करोगे, गंदे पेशे हमारे ऊपर थोप दिए गए। और हमें इन्होंने हर तरीके से, हमारा रोटी खाना, हमारे घरों में छोटे छोटे, उसमें लिखा मनुस्मृति में 3 फुट से ज्यादा इनके घर नहीं होने चाहिए, पक्के मकान नहीं होने चाहिए। किनके? ये जो इस देश के शूद्र अछूत हैं, और जो ये जब उसमें घुसे तो झुक करके घुसे, और शाम होने के बाद इनकी बस्तियों में आग नहीं जलनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण की आंखों को तकलीफ होती है। इनकी बहन बेटियां कपड़े और सोना गहना नहीं पहननी चाहिए, और इस शूद्र के पास धन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण को तकलीफ होती है। मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है, तमाम लिखा है, बाबा साहब की किताब में भरा पड़ा है, सारा उन्होंने अनुवाद करके हमें देके गए, लेकिन हम प्रचार नहीं कर पाते, हमारा फेलियर है। और वो लोग जो हमें पीटने वाले हैं, हमें गुलाम बनाने वाले, हमें पानी तक लेने पर प्रतिबंध लगाने वाले, आज वो हमारे लोगों को कह रहे हैं तुम तो हिंदू थे, तुम्हें तो मुगलों ने बनाया,
अब भाई मुगल चले गए, अब अंग्रेज भी चले गए, अब तो हमें जनेऊ पहना दो। अब तुम्हें पता ना, हम ब्राह्मण थे, हम क्षत्रिय थे, इस देश के हम हिंदू थे, तो अब हमें हिंदू बना दो ना भाई, पहना दो हमें जनेऊ, कर दो हमारा ये जनेऊ संस्कार, और हमें भी बना दो, हम भी गर्व से कहेंगे हम हिंदू हैं। जनेऊ संस्कार चाहिए, मंदिर में जाने का परमिशन चाहिए, कुछ और भी अधिकार चाहिए आप लोग को जो बाबा साहब ने संविधान में दिया है? देखिए संविधान, कौन सा अधिकार? देखिए आज की तारीख में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और हमारे लोग बहुत तगड़े हिंदू बने हुए हैं बहुत सारे। हम ये कह रहे हैं कि भाई जब हमारे हिंदू बने, हम तुम्हारे हिंदुओं के चक्कर में इंतजार में हैं, हिंदू राष्ट्र के, हिंदू सरकार के उसमें इंतजार में, हम बाबा साहब के साथ भी बुद्ध धर्म नहीं अपनाया, तो अब तो तुम्हारी सरकार है भाई, प्रधानमंत्री से लेकर के और राष्ट्रपति से लेकर के और मुख्य न्यायाधीश इसका सुप्रीम कोर्ट का, और सारी सेनाओं के जो चीफ जितने भी जनरल कर्नल सारे के सारे हिंदू हैं। तो भैया आज तो हमें तुम इस दलदल से निकालो, आज तो हमें गंदे पेशों से निकालो, आज तो हमें इस देश की जमीन बांट दो, तो गया आप लोग का, तो हमें जनेऊ पहना दो, आज तो हमें हिंदू मान लो। आज क्यों नहीं मान रहे? हम अपने कंधे पे ढो करके ला रहे हैं इस हिंदू धर्म को, आज तो हमें बना दो भाई, सारा सिस्टम तुम्हारे हाथ में है। तो जज बनना है कि हिंदू बनना है? देखिए हमें अगर हिंदू बना, अगर जज बनता है हिंदू ब्राह्मण बनने से, अगर जज बनता है पैदाइशी क्लोजियम सिस्टम में, तो भाई मैं जनेऊधारी बन करके हम भी जज बनना चाहते हैं। इसमें दोनों चाहते हैं, जज भी बनना चाहते हैं और हिंदू बन के, क्योंकि हिंदू बन गए, ब्राह्मण बन गई, तो क्लोजियम में क्या है, वही तो है वसीयत वारिस। उसने घोषणा कर दी भाई अगला जज ये होगा चीफ जस्टिस, और 4 लोगों ने मिलकर के कह दिया फला फला जज नियुक्त। तो आपको बना दिया जाएगा हिंदू, आप आरक्षण छोड़ दीजिए। हाँ छोड़ देंगे, लेकिन हम पुजारी तो बन जाएंगे कम से कम। वहाँ तो हमारा आरक्षण पूरा पैदाइशी आरक्षण है, क्योंकि हम तो अगर ब्राह्मण है तो मंदिरों में हम पुरोहित ब्राह्मण सब हमारा है, हम तो बहुत मालदार हो जाएंगे, हम तो चाहते हैं ये। कभी सोचिएगा जरूर, इस देश में भगवान वाल्मीकि ने पहले रामायण लिखी और उनके हाथ में झाड़ू किसने पकड़ाया होगा? आज़ादी के, मैं पोस्ट मॉडर्नाइजेशन की बातें तो मैं जानता हूँ, इसी वाल्मीकि सदन दिल्ली में गांधी जी ने आके झाड़ू पकड़ाई, उसी वाल्मीकि सदन में 2014 के बाद मोदी जी ने जाके वहाँ से फिर झाड़ू अभियान की शुरुआत की। ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी। और उसी वाल्मीकि सदन में डॉक्टर अंबेडकर गए थे और उन्होंने उसी जगह जो स्कूल की शुरुआत की। आप जब जाइएगा, एशिया का सबसे बड़ा मोहल्ला है वाल्मीकि सदन, वहाँ गांधी भी गए, उन्होंने कहा कि झाड़ू पकड़ो। वहाँ नरेंद्र मोदी भी गए, उन्होंने कहा कि सफाई अभियान की शुरुआत करेंगे। वहाँ डॉक्टर अंबेडकर भी गए थे और उन्होंने उसी समय पैसे दिए थे, और उसी जगह रानी झांसी मार्ग पर बाबा साहब के नाम से स्कूल है, उन्होंने कहा था कि झाड़ू छोड़ो कलम पकड़ो। सवाल है कि अब जो जिनको धार्मिक रूप से शूद्र अछूत कहा गया, वो पढ़ने लिखने लगे हैं और वो तमाम धार्मिक ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, और वो उसी तरह से, जैसे किसी ने जेएनयू में लिखा था कि बावन मतलब ब्राह्मण भारत छोड़ो, हम लोग उसके भी खिलाफ है। लेकिन जिन किताबों में जाति को लेकर, धर्म को लेकर नफरत फैलाई जा रही है, उस पर बात तो होनी चाहिए। और सोचिए आज के समय में जाति जिसने बनाई, जिसने जाति के फ़ायदे लिए, और जो आज भी जाति के नाम पर फ़ायदे हैं। एक बुलो मंडल है, बिहार के नेता है, वो पूछते हैं कि मुग़लों के ग़ुलाम तुम भी थे, मुग़लों के ग़ुलाम हम भी थे, अंग्रेज़ों के ग़ुलाम तुम भी थे, अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हम भी थे, तुम्हारे पास 1000 बीघा और हमारे पास 1 बीघा भी ज़मीन क्यों नहीं है? कहीं तो कॉन्स्पिरेसी हुई है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि भारत का सारा शोषण जाति आधारित है, इसका निवारण भी जाति आधारित है। लेकिन समझिए कि चाहे जाति जनगणना हो या जातीय गैर बराबरी के खिलाफ जैसी कोई बोलता है, सबसे ज़्यादा आवाज़ बाभन टोली से आती है। बाभन टोली का मतलब है जहाँ ब्राह्मणों की बस्ती है। अब हम पर ब्लेम करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस देश में आज भी जातियों के हिसाब से, धर्मों के हिसाब से मोहल्ले बने हुए हैं। पहले भारतीय बनिए, फिर हमसे सवाल कीजिएगा। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया सर, हमसे बातचीत। धन्यवाद धन्यवाद। आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।